कम्युनिस्ट या लेफ्ट विचारधारा को लाल रंग से जोड़ा जाता है। चीन में कम्युनिस्ट रूलर हैं, वहां की आर्मी रेड आर्मी कहलाती है। चीन का झंडा लाल रंग का है। ऐसे में 20 साल की उम्र में ही शी जिनपिंग रेडर देन रेड बनने की जिद ठान बैठे थे। जिनपिंग किसी घटना के फौरी अंजाम पर फोकस नहीं करते, वो अंजाम के बाद के नतीजों के बारे में सोचते हैं। यूक्रेन युद्ध के उन्माद के बीच पुतिन से ड्रैगन बिग डील यही बताती है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों ने एक अदना से मुल्क के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। तो क्या ताइवान का वजूद खतरे में है? क्या होगा अगर पुतिन जिनपिंग की जॉइंट आर्मी ताइवान फ्रंट पर आ धमकी? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए राउडी। तेईस जनवरी 2022 डिफेंस जोन ताइवान। 39 जंगी जेट उड़े थे। 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक विध्वंसक ऐसे फाइटर जेट जिनकी ये दागी मिसाइल किसी इलाके को धुआं धुआं कर दे। ताइवान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम पर जब इतना बड़ा उड़न दस्ता ट्रैक हुआ तो पूरे मुल्क में इमरजेंसी सायरन बज उठा। काफी देर तक ताइवान के आसमान में मंडराते इन जंगी जेट का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर ताइवान एयरफोर्स मंथन करती रही। आखिरकार चीनी जेट की टक्कर में अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को उड़ाया गया, जिसके साथ आसमानी अखाड़े में डॉग फाइट शुरू हो गई। सुपर पावर अमेरिका के फाइटर जेट ने चाइनीज जेट को खदेड़ा। नौबत हथियार चलाने तक आ गई, मगर चीन का मकसद पूरा हो चुका था। मैसेज दे दिया गया था, ताइवान को नहीं, दुनिया के दादा अमेरिका को। ड्रैगन ने ताइवान की तबाही की तारीख तय कर दी थी, क्योंकि चीन को ताइवान फ्रंट पर नया दोस्त मिल चुका था। दोस्त भी सबसे दमदार, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1। जब अमेरिका चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक के बाइकॉट की मुहिम चला रहा था, तब पुतिन ने इस मुहिम को बहुत बड़ी मिस्टेक बता दिया था। Это решение неприемлемое и ошибочное. Чем это вызвано? Значит, дипломатический, политический бойкот Китая с попытками сдержать развитие Китайской Народной Республики. पुतिन की पावर मिलते ही जिनपिंग ने यूक्रेन फ्रंट पर रूस का समर्थन कर दिया, मतलब डील बराबर की है। मकसद एक जैसा है, यूक्रेन में रूस जो भी करे चीन का समर्थन, ताइवान में चीन जो करे रूस का समर्थन। तो टकराव किससे है? जाहिर है दोनों फ्रंट पर ही अमेरिका अड़चन है। यूक्रेन हो या ताइवान, दोनों देशों को सिर्फ सुपर पावर ही बचा रहा है। जब तक अमेरिकी अड़ंगा है, विस्तारवादी लीडरों की चल नहीं सकती। मगर इनके एक साथ आने पर पासा पलट गया है। यूक्रेन फ्रंट पर कुछ न हो, पुतिन के साथ आने पर रेड आर्मी ताइवान को हड़पने किसी भी दिन चल पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क को चीन मान्यता ही नहीं देता। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। शी जिनपिंग ने यहां तक धमकी दे रखी है कि जिस दिन भी चाहेंगे ताइवान को चीन में मिला लेंगे।
我们愿意以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。因为以和平方式实现统一，对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力。 अगर रूस की और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है, ऐसे में ऐसा मौका देख के ऐसा भी हो सकता है जो चीन वो ताइवान को हड़पने की कोशिश करे। ये अलग बात है कि अमेरिका ने भी अपने 2 युद्धपोत हरदम रखे हुए हैं साउथ चाइना सी में, यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन। तो ऐसे में मुझे लगता है चीन के साथ अब रूस खुल के आ गया है ताइवान के मामले में। एक अहम बात यह भी कि रूस और चीन का जमीनी मसला मेल खाता है। जैसे यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, वैसे ही ताइवान चीन का, मगर इस रिश्ते का खौफनाक इतिहास है। चीन में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया। साल 1895 में चिंग ने ताइवान को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया। 1911 में जापान में क्रांति हुई, जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। ताइवान पर फिर से चीन की कुमिंगतांग का राज हो गया। कुमिंगतांग सरकार के दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया, लेकिन साल 1949 में चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। माओ की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक की कुमिंगतांग सेना को हरा दिया, मगर माओ की नौसेना उस वक्त मजबूत नहीं थी। कम्युनिस्टों से हार के बाद कमांडर चैंग काई शेक ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कुमिंगतांग को ताइवान का पूरा कंट्रोल दे दिया। यहां से विवाद भीषण होना शुरू हुआ। माओ ने ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश शुरू की तो ताइवान अमेरिका के पास जा पहुंचा। अमेरिका ने अपना 7वां जंगी बेड़ा तब ताइवान की पहरेदारी में उतारा। साल 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर ने ताइवान के साथ रक्षा संधि की। तब संयुक्त राष्ट्र संघ में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान ही मेंबर था, लेकिन साल 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाई और 1979 में ताइवान की यूएन से आधिकारिक मान्यता खत्म कर दी गई। चीन की ताकत बढ़ती गई। उसके दबाव में एक एक कर देशों ने ताइवान से रिश्ते खत्म कर लिए। तब भी ताइवान ने चीन की गुलामी कबूल नहीं की। दशकों पुरानी अदावत का नया दौर अमेरिका में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से भड़क गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग वेन से फोन पर बात की। सुपर पावर की रणनीति ने जिनपिंग के होश उड़ा दिए और यहीं से सबसे खौफनाक वायरस का डीएनए तैयार किया जाने लगा। क्योंकि चीन के पास अमेरिका से सीधे जंग लड़ने की ताकत नहीं। उसकी मिसाइलों में ना उतना बारूद है, न ही उनकी मारक क्षमता इतनी कि सुपर पावर से टक्कर ली जा सके। अमेरिकी नौसेना हो या एयरफोर्स, सब दमदार है। ड्रैगन आर्मी उनके आगे कहीं नहीं ठहरती। तो फिर ताइवान पर कब्जे के लिए सिर्फ और विकल्प बचा दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती। जिनपिंग ने यही किया। यूक्रेन फ्रंट पर अमेरिका रूस में जैसे ही तनातनी हुई, चाइनीज एजेंट मॉस्को में एक्टिव हो गए। जिनपिंग ने विंटर ओलंपिक के बहाने पुतिन को चीन आने का न्योता दिया, जहां चाइनीज मसौदे पर पुतिन ने दस्तखत कर दिए। ताइवान को चीन का हिस्सा मानकर पुतिन ने अमेरिका को नए वॉर जोन में चुनौती दी है। लेकिन ताइवान फ्रंट के सुलगने पर एशिया महाद्वीप के कई देश संकट में आ जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।